नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं आने वाले मंथ अगस्त की 2025। अगस्त कैसा रहेगा तुला लग्न वाले जातकों के लिए, यानी लिब्रा एसेंडेंट के लिए। लग्न में 7 है, तुला लग्न है, और लग्न में 7 है, तुला लग्न है। ये रिपीट क्यों किया? क्योंकि यहाँ लिखा है मैंने, देखिए कि बृहस्पति और शुक्र की युति होगी, और शुक्राचार्य आपके लग्न के लॉर्ड होते हैं। शुक्राचार्य तुला लग्न वालों लग्न का लॉर्ड बन गया तो कहाँ का मालिक है? 2 और 7 का, आयु वाले खाने का मालिक बना। अब शुक्र अगर लग्न का लॉर्ड है, शुक्राचार्य, उसके कट्टर अपोनेंट कौन है? देव गुरु बृहस्पति, तो वो मार्केश बन जाते हैं। 9th और 12th का मालिक बृहस्पति डबल मार्केश होता है। 1 और 8 का मालिक मंगल भी आपका डबल मार्केश होता है। डाला है मैंने वीडियो, देखिएगा। तो बृहस्पति शुक्र का युति दोष है, इसने हलचल लानी है आपके जीवन में। बुध शनि वक्री चल रहे हैं, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ चल रहे हैं, ठीक है। अगस्त के स्टार्टिंग में भी रहेंगे। कब तक? बुध मार्गी हो जाएगा 12 अगस्त को। शनि महाराज को वक्री चलना ही चलना है अभी तो क्या असर पड़ेगा इन चीजों का, इस पे हम जिक्र करेंगे आपके लिए। लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य बताया मैंने आपको। अब राहु केतु से स्टार्टिंग करते हैं, ताकि वो दिमाग से निकल जाते हैं, स्लिप आउट हो जाते हैं कभी कभी। राहु देव बैठे हैं आपके 5th हाउस में, केतु बैठा है आपके लाभ वाले खाने में। केतु लाभ वाले खाने में बैठा है। यदि आपकी केतु के साथ बुध आता है, शनि आता है, तो लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग, झटके वाले काम से लाभ का योग बनाता है। लेकिन केतु के चलते यदि आप स्वयं शिक्षा ले रहे हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा में गैप का योग बनाता है, इसको ध्यान रखिएगा। राहुदेव यहां पे आपके धन संपत्ति का योग बनाते हैं। यदि आपका केतु में बृहस्पति और मंगल चल रहा है तो बहनों, छोटे बच्चों का ध्यान रखिएगा, या बच्चे आपके 11th 12th इस क्लास की एज में है तो उनको वाहन देना अवॉइड कीजिएगा। यदि केतु का कॉम्बिनेशन है डबल मार्केश बृहस्पति और मंगल के साथ, राहु देव निश्चित रूप से धन का योग बनाते हैं आपको। राहु में शनि का कॉम्बिनेशन है, संतान से मन का सुख मिलेगा आपको, ऐसा योग बनाता है। यानी राहु देव ने आपको यहां धन का योग बनाना है। देख रहा है लाभ वाले खाने में सूर्य की राशि को, तो फ्लक्चुएशन, झटके वाले काम से लाभ का योग बनाएगा। हालांकि राहु देव सूर्य की राशि पे ग्रहण लगाएंगे, कभी कभी आपको लगेगा कि यार लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आपको राहु देव अपने मित्र शनि की राशि में है, लाभ दे जाते हैं। राहु देव शनि की राशि में है। यदि आप टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं और राहु में शनि का कॉम्बिनेशन होता है आपकी कुंडली में, तो क्या होता है? मैक्सिमम केसेस में जहां तक कमाता किसी और चीज से है, जो एजुकेशन लेता है कमाता उससे नहीं है, कमाता किसी और चीज से है, ऐसा योग बनाना है। राहु देव ने यहां आपके संतानों को मजबूती देनी है, निश्चित रूप से संतानों को लाभ देना है, आपको भी संतानों से या संतानों का लाभ देने का योग बनाना है। ऐसा राहु देव आपको आने वाले मंथ फल देने वाले हैं। अब आपके लग्न के लॉर्ड क्या है? आपने कहा साहब 7 लिखा है, ठीक है। 7, 2 और 7 विष और तुला के मालिक शुक्राचार्य लग्न के लॉर्ड हैं, बैठे हैं शुक्राचार्य आपके 21 अगस्त तक आपके भाग्य वाले खाने में, ठीक है। यदि शुक्र में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है आपका आने वाले मंथ में, निश्चित रूप से बृहस्पति कहां का मालिक है? 3rd हाउस का। आपने कहा साहब 6th हाउस का, डबल मार्केश की शेड में है। शुक्र लग्न का लॉर्ड है, बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन है, उसमें मंगल आता है। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली समस्या, भले ही आप बिल्कुल भी आलसी ना हो, होने का योग बनाती हैं। ऐसे में बृहस्पति शुक्र की युति है, शुक्र लग्न का लॉर्ड है, तो याद रखना है, नैतिक रूप से संभल के रहना है, धन प्राप्ति का योग बनाना है। यदि बृहस्पति में शुक्र चल रहा है तो नीच काम से धन प्राप्ति का आपको ये बहुत मजबूत योग देने वाला है आने वाले मंथ में। नीच काम क्या होते हैं मैंने डाला हुआ है वीडियोस में, देखिएगा। तो शुक्राचार्य की बात कर रहे हैं, शुक्राचार्य बृहस्पति के साथ हैं, नीच काम से लाभ देते हैं। हाँ, आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को लाभान्वित करता है, क्योंकि बैठा बृहस्पति की राशि में, देख रहा है बृहस्पति की राशि में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाता है। तब कब लाएगा? जबकि आपका बृहस्पति में मंगल के साथ शुक्र हो, क्योंकि डबल मार्केश में अगर आपके जो हैं शुक्र आते हैं, तब ये आपको हेल्थ इशू देने का योग या टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन के साथ होने वाली दिक्कतें देने का योग बनाते हैं। शुक्र महाराज मैंने बताया आपको 2 और 7 का मालिक है, आपके लग्न का लॉर्ड है, आपके जो है वो मालिक बनता है अष्टम का। यदि आपका बृहस्पति के साथ कॉम्बिनेशन नहीं है, शुक्र में बुध का कॉम्बिनेशन है, पैतृक संपत्ति का लाभ का योग बनाएगा। लग्जरियस आइटम का, कोई बिल्डिंग मकान बनाने का योग आने वाले मंथ में आपके लिए होगा। ऐसा शुक्र और बुध के कॉम्बिनेशन में यदि महादशा और अंतरदशा में इनका कॉम्बिनेशन है तो देना है। ये वाहन खरीदने का भी योग बनाता है, लैंड, जमीन या अपना फ्लैट खरीदने का भी योग बनाते हैं। अब उसके बाद शुक्र महाराज शिफ्ट हो गए 21 अगस्त को, कहां पे? चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा से पड़ती है नहीं इनकी, लेकिन उनका अभिन्न सहयोगी बुध यहां बैठा है। शुक्र और बुध की युति हो जाएगी आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। यदि शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन भी है, चंद्रमा का नहीं होना चाहिए, सूर्य तो हट गए यहां से 17 अगस्त को, यहां लिखा है देखिए मैंने,
तो 21 अगस्त के बाद से यदि आपका शुक्र में बुध का कॉम्बिनेशन है, काम धंधे में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, गवर्नमेंट जॉब का योग, पॉलिटिकल लाइन से लाभ का योग, काम धंधे में और स्थान में चेंजेस का योग निश्चित रूप से बनाना है। और बुध के चलते काम धंधे में याद रखिएगा, आपका जो है बुध के साथ शुक्र आएंगे तो काम धंधे में आपको विदेश जाने का, फॉरेन जाने का ऐसा भी योग बनाना है। और यदि शुक्र में शनि है तो यही योग आपकी संतानों के लिए भी बनता है। शुक्र महाराज यहां बैठ के देखेंगे, बुध के साथ बैठ के कहा अपने मित्र शनि की राशि को। शनि मैंने बताया आपके संतान वाले खाने का मालिक भी है, तो संतानों का लाभ देंगे, संतानों से मन का सुकून देंगे, संतानों के भी जॉब में आने का योग बनाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है आपकी संतान के आपके स्वयं के काम धंधे या बिजनेस को ज्वाइन करने का भी इन्होंने मजबूती से योग बनाना है। तो शुक्र महाराज की पोजीशन ये है, सेकंड हाउस में 8 लिखा है, 8 1 और 8 यानी कि वृश्चिक और मेष, यानी मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल डबल मार्केश की शेड में है। कहाँ बैठा है आपके, आपने कहा 12th हाउस में बैठा है। यदि लोनिंग के ट्रैप में फंसे हैं आप तो वो आपको और फंसाएगा। यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, लोनिंग लेना अवॉइड कीजिएगा, लिटिगेशन का योग बनाएगा आपको। मंगल वहां से देख रहा है सीधे शनि को, मंगल शनि का युति दोष है, सुंदरकांड पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा यदि आपका शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है। और मैंने बताया हुआ है यदि आप जो हैं अनमैरिड हैं, मेल है तो बजरंग बाण, फीमेल है बहन है तो हनुमान चालीसा 7 दिन छोड़ दीजिएगा। और यदि आप विवाहित हैं तो सुंदरकांड पढ़िएगा यदि शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि घात योग बनाता है ये। कब, जब शनि मंगल में आपका बृहस्पति के साथ शुक्र आ जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मंगल की बात कर रहे हैं। मंगल मालिक बनता है 7th हाउस का, आपके 2nd हाउस का, डबल मार्केश की शेड में है। यदि मंगल में आपका बृहस्पति आता है तो हो सकता है आपको अपने जो है लाइनेज में किसी के पोस्ट या किसी के खर्च होने का, देखिए 2nd हाउस का लॉर्ड कहां बैठा है, 12th हाउस में, एक्सपेंडिचर वाले खाने में, लाइनेज में किसी के खर्च होने का, किसी के शहीद होने की जानकारी मिले। आप जाएं ना जाएं वो अलग बात है, हालांकि आप बहुत व्यवहारिक होते हैं, आप जो है ऐसा होता नहीं किसी के पोस्ट या रिचुअल में ना जाएं। अब मंगल महाराज यहां बैठे हैं आपके 12th हाउस में। अगर मंगल में बुध का कॉम्बिनेशन है तो ये बाहर की धरती में जाने का योग बनाते हैं, झटके में योग बनाता है, ऐसे चांसेस बनाएंगे। मंगल महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देख रहा है मंगल, देख रहा है आपके 3rd हाउस में। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन का योग बनाएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। 7 देख रहा है सीधे आपके एनिमिटी वाले खाने को, छुपे हुए दुश्मन घातक हो जाएंगे, दुश्मनों से बच के चलिएगा। शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है यदि तो घात का योग बनाएगा। मंगल लिटिगेशन का योग बनाएगा। शनि मंगल झटके वाली चीजों से, बॉडी के अंदर की हीट से होने वाली बीमारियों का योग बनाएगा। मंगल 7 और 8 से देख रहा है अपनी ही राशि में। यस, लाइनेज में इंक्रीमेंट शादी के होने से बनेगा, यानी आपके शादी के होने का योग बनाएगा, विवाह का योग बनाएगा। आपकी पीढ़ी में वृद्धि होगी, आपके जो है स्पाउस के चलते ऐसा योग बनाएगा। स्पाउस यदि विदेश जाना चाहता है तो उनके विदेश जाने का भी यहाँ योग बनाएगा। विदेश मतलब बाहर की धरती से लाभ का योग बनाना है। मंगल हेल्थ इशू लाएगा, उससे बच के रहिएगा। 3 चीज से बचना है अगर मंगल का कॉम्बिनेशन है आपका बुध के साथ, लिटिगेशन से, क्योंकि बुध भी लिटिगेशन देखता है, यानी आर्गुमेंट से बचना है आपने, लोनिंग के ट्रैप से बचना है, और आपके झटके में पीछे से घात करने वाले दुश्मनों से बचना है। 3rd हाउस में आपके 9 लिखा है, 9th और 12th का मालिक यानी धनु और मीन का मालिक बृहस्पति भी आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश की शेड में है। मैं हमेशा कहता हूं तुला लग्न वालों से आपको एक्टिव रहना पड़ता है, चाहे आप बहुत ही दुबले पतले क्यों ना हो, चाहे बहुत ही हट्टे कट्टे क्यों ना हो, आपको जॉइंट्स का इशू अवश्य आता है, स्टोमक इशू अवश्य आता है, इसको समझ लें आप, इससे बचना होता है डिपेंडिंग ऑन दशा क्या चल रही है। अब बृहस्पति महाराज स्वयं बैठे हैं आपके बुध की राशि में, ठीक है, आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को लाभान्वित करता है। बृहस्पति का नियम समझ लें, अगर बृहस्पति अपनी राशि को देखता है आपकी लग्न कुंडली में, आप बृहस्पति की राशि क्या हुई, धनु और मीन को, तो ये धन दे जाता है। तो बृहस्पति महाराज अभी ट्रांजिट में देख रहे हैं अपनी ही राशि को, यस, धन का योग बनाता है। आपके भाग्य से आपके भाई बहन लाभान्वित होते हैं, ऐसा भी योग बनाता है। बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन हो, वैवाहिक जीवन में थोड़ी हलचल लाता है, जैसा कि बताया मैंने, या हेल्थ इशू लाता है अगर बृहस्पति में शुक्र में मंगल आ जाते हैं तो। और उसके बाद बृहस्पति मालिक बनता है आपके 6th हाउस भी, तो हो सकता है आपको भाग्य के चलते लाभ प्राप्त हो, लेकिन भाई बहनों से लिटिगेशन के थ्रू, ऐसा भी योग बनाएगा। भाग्य के चलते जलने वाले दुश्मन पैदा करेगा बृहस्पति आपके। अब बृहस्पति की दृष्टि है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, देख रहा है शुक्र की राशि को, बैठा शुक्र के साथ है। मैंने बताया हेल्थ इशू लाएगा, बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो इसने हेल्थ इशू आने वाले मंथ लाने ही लाने हैं आपके। अब बड़े बड़े ग्रह क्या होता है कि ये तो लंबे समय टिकते हैं, तो इनका हर महीने कैसे
प्रिडिक्शन बदल जाता है, डेट डिपेंड्स ऑन कि नक्षत्र का रोटेशन होता है उससे बेसिकली, और ग्रह कहाँ बैठे हैं, छोटे ग्रह जो चेंज होते हैं, इस कारण से चेंजेस आते हैं। 7 देख रहा है थर्ड हाउस में, यस भाग्य से आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन रहता है, भाग्य का योग बनाता है, भले ही बैठा जो है बुध की राशि में है। 7, 8, 9 देख रहा है राहुदेव को, निश्चित रूप से आपकी संतानों का भाग्योदय करता है, संतानों के भाग्योदय से उनको धन दे जाता है, ऐसा योग बनाता है। अब बृहस्पति में अगर आपका केतु महाराज चल रहे हैं उसमें जो है आपका मंगल की शेड है, तो बहनों कंसीव करने, बृहस्पति में आपके केतु हैं उसमें मंगल है, तो बहनों आने वाले मंथ अगस्त में कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा या गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखिएगा। बृहस्पति यहाँ पे आपके स्वयं के, आपकी संतानों के थीसिस वाली शिक्षा, पीएचडी इत्यादि, एमएससी पीएचडी ऐसे का योग बनाता है, रिसर्च का योग बनाता है। तो बृहस्पति ने यहाँ पे बैठा भाग्य वाले खाने में, धन का योग देना है। यहाँ पे 4th हाउस में आपके 10th 11 10 और 11 का मालिक शनि, शनि महाराज कहाँ बैठे हैं, आपने कहा साहब शनि बैठे हैं आपके 6th हाउस में, ठीक है। मन का सुकून दे जाता है संतानों से, पहली चीज। 1st 2nd 3rd संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाता है। देख रहा है शुक्र की राशि को, पैतृक संपत्ति संतानों को हस्तांतरित होने का योग बनाता है। देख रहा है 12th हाउस में मंगल महाराज को, वहां बुध की राशि है, शनि में बुध है, आपकी संतानों के विदेश जाने का योग बनाता है, आपके स्वयं एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाता है, विदेश की धरती से, बाहर के संबंधों से। ऐसे व्यक्ति जो जानने वाला न हो उससे भी लाभ का योग बनाएगा। शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है, तो लिटिगेशन से बचिएगा, चोट चपाट से बचिएगा, घात से बचिएगा। 7, 8, 9, 10 देख रहा है 3rd हाउस में, निश्चित रूप से ये आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन का भी योग बनाएगा, यानी कि मन का सुकून तो हासिल होगा लेकिन टेम्परामेंट, देखिए 7, 8, 9, 10 देख रहा है बृहस्पति की राशि को, भाग्य से होने वाले लाभ से टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। हालांकि तुला लग्न वाले जातक बहुत महीन होते हैं इस मामले में, इनमें कैपेसिटी होती है जो सिंह लग्न के जातकों में नहीं होती। इनमें क्या कैपेसिटी होती है, ये अच्छी से अच्छी संपत्ति को डाइजेस्ट कर जाते हैं, पचा लेते हैं, ये बहुत अच्छा गुण होता है इनका। और जिस तुला लग्न वाले में ये गुण ना हो उसको ये गुण ढालना चाहिए कि जितना भी संपत्ति आए उसको डाइजेस्ट करना सीखे। तो शनि ने आपके धन का योग बनाना है, निश्चित रूप से शनि महाराज ने आपको लाभ देना है। बस शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है तो घातक है, या शनि में केतु आता है बताया मैंने तो भी हलचल आती है संतान वाले खाने में। अब यहाँ पे आपके आते हैं हम भाग्य वाले खाने में 3, 6 लिखा है आपके 12th हाउस में। बुध आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, तो 12th हाउस का लॉर्ड भी है, बैठा है कहाँ, चंद्रमा की राशि में। यदि बुधादित्य योग है, ये सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है आपका महादशा अंतरदशा में, भाग्य से लाभ दे जाता है बाहर की धरती से। मैंने बताया बुध में आपके शनि आते हैं, संतानों को बाहर भेजता है, आपको शिक्षा के लिए बाहर भेजता है, और यहाँ पे बुध महाराज आपको निश्चित रूप से भाग्य से बाहर भेजने का, आपको या आपकी संतानों को योग बनाते हैं। बुध में चंद्रमा चल रहा है, बुध फ्लक्चुएटिंग, चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग, पिता यदि जीवित है तो उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। बुध में चंद्रमा चल रहा है, काम धंधा जो भी जॉब बिजनेस आप करते हैं वहां दांव सट्टा मत लगाइएगा, जुआ मत खेलिएगा, क्योंकि बुध में चंद्रमा, अगर बुध में चंद्रमा की महादशा अंतरदशा है तो भाग्यहीनता का योग बनता है, लेकिन कर्म क्षेत्र का मालिक सूर्य है तो वो अपना पैसा दे जाता है, यानी भाग के भरोसे वाला काम नहीं करना है। यदि आपका चंद्रमा में बुध चल रहा है उसको अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पे बुध महाराज मैंने बताया 3 और 6 के मालिक है, बाहर की धरती से लाभ का योग बनाते हैं। निश्चित रूप से बुध में शनि चल रहा है, ये भी आपको जो है दे जाता है संबंधों से, और धन का योग दे जाता है। बुध महाराज के साथ सूर्य बैठे हैं, बुधादित्य कॉम्बिनेशन है, काम धंधे में इंक्रीमेंट का योग बनाएगा, प्रमोशन का योग बनाता है, पॉलिटिकल लाइन से लाभ का योग बनाता है, पॉलिटिकल लाइन में घुसने का, एंट्री लेने का, जीतने का योग बनाता है। ऐसे योग बनाने हैं इसे। उसके बाद हम आते हैं आपके लाभ वाले खाने में, जहाँ का मालिक सूर्य है, और सूर्यदेव बैठे हैं आपके कर्म क्षेत्र में चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा की राशि में सूर्य बैठते हैं, सूर्य और चंद्रमा है तो काम धंधे में हलचल ले आता है। देखिए देख रहा है अपने पुत्र शनि की राशि को, शनि मालिक बनता है आपके संतान वाले खाने का भी, तो संतानों को लेकर मन के सुकून का हनन करता है। सूर्य की दशा चल रही है तो संतानों को या माता के स्वास्थ्य में जो भी हो आपके, उनमें ऊंच नीच का योग बनाता है। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे 17 अगस्त को आपके केतु के साथ। जैसे ही केतु के साथ आए तो केतु ने सूर्य पर ग्रहण लगा दिया, यानी लाभ में ग्रहण लगेगा, यानी सूर्य में केतु या सूर्य में राहु चल रहा है। 17 अगस्त के बाद आपको अपने काम धंधे और बिजनेस में पैसे का लेन देन बहुत संभल के करना है, क्योंकि ये धन में ऊंच नीच दिखाता है। वहां बैठ के सूर्य अपनी राशि में देखेगा आपके शनि महाराज को,
तो मैं अपने पुत्र को देखेगा, पुत्र की राशि को बेसिकली, यहाँ राहु बैठे हैं, ग्रहण लगाएंगे, इसके बाद भी लाभ देगा, लेकिन कालांतर में लाभ देगा। यानी सूर्य का कॉम्बिनेशन है, तो 17 अगस्त के बाद जब तक सूर्यदेव रहेंगे आपके अपनी राशि में, तो तब तक लाभ जो आपको मिलना चाहिए वो आने वाले मंथ में स्थानांतरित हो जाएगा। आपके काम धंधे वाले खाने का मालिक क्या है, यहाँ पे 4 लिखा है, 4 का मालिक चंद्रमा है। मैं हमेशा कहता हूँ चंद्रमा और बुध भूमि को दिखाते हैं। चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन है, जमीन का काम अवश्य किया करे। बुध थोड़ा भी बेहतर पोजीशन में है, चंद्रमा थोड़ा भी बेहतर पोजीशन में है, आपके हर काम में जमीन अवश्य होनी चाहिए, लैंड, इसको याद रखिएगा। कंस्ट्रक्शन का काम, लैंड, ऐसा कोई भी काम जहां आप अपनी प्रीमाइसेस बनवाएं और बनाते रहें, ऐसा काम सूट करता है आपको। अब चंद्रमा 3, 4, 5, 31 को वृश्चिक का नीच का हो गया, 17, 18 को उच्च का हो गया। उच्च या नीच का हुआ, पहली बात तो यह है कि यदि मार्गकेश का कॉम्बिनेशन है, बृहस्पति में मंगल चल रहा है 17, 18 को, 3, 4, 5, 31 को हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े, और नीच काम से आपको लाभ का योग बनाता है चंद्रमा। यानी आपके कर्म क्षेत्र में आपको 3, 4, 5, 31, 17, 18 को नीच काम से लाभ का योग बनाएगा। 17, 18 को 3, 4, 5, 31 को अकल्ट की शिक्षा ले रहे हैं, लेना चाहते हैं या उससे लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह बेहतरीन समय है। 10th, 11th, 12th को बैठेगा राहु देव के साथ, इसने ग्रहण लगाया। 26 आपके 23, 24, 25 को केतु ने ग्रहण लगाया। 2 चीजें हुई, पहली बात तो 10, 11, 12 को, 23, 24, 25 को आपके चंद्रमा केतु का युति दोष हो गया। उसके बाद चंद्रमा पे ग्रहण लग गया, तो काम धंधे में हलचल लाएगा। आपके अपने बिजनेस, अपनी नौकरी में 10, 11, 12 को, 23, 24, 25 को ग्रहण लगा देगा। आपको संभल के चलना है, कोई नया चीज डालनी नहीं है, लॉन्च नहीं करनी, कोई नया जो है केस लेना नहीं है आपने, ठीक है, नया प्रोजेक्ट लेना नहीं है 10, 11, 12 को, 23, 24, 25 को, क्योंकि आपके काम धंधे में ये ग्रहण लगाएगा। पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। 23, 24, 25 को, 10, 11, 12 को संतानों को अनप्रेडिक्टिव बना देगा। चंद्रमा में केतु चल रहा है या चंद्रमा में राहु चल रहा है, तो आपके संतानों से आर्ग्यूमेंट का योग बनाएगा, एजुकेशन में गैप का योग बनाएगा, आपकी या आपकी संतानों की जो भी एजुकेशन ले रहे हैं। 8, 9 को शनि की राशि मकर पे, 21, 22 को अपनी ही राशि पे, 21, 22, 8, 9 को काम धंधे में और स्थान में चेंजेस का योग बनाएगा, जो आपने बिल्कुल नहीं करना है, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, चंद्रमा में बुध का कॉम्बिनेशन है, तो आप लॉटरी, सट्टा, जुआ ट्रेडिंग में खेल सकते हैं इस समय। उसके बाद 1, 2, 28, 29, 30 को मन के सुकून का हनन करेगा। 15, 16 को भी ऐसा ही करेगा। तो 1, 2, 28, 29, 30 को, 15, 16 को आपने किसी भी हालत में, यदि आपका चंद्रमा में बुध चल रहा है, किसी ऑन पेपर यानी डॉक्यूमेंट में साइन करने से पहले 2 बार सोच लेना है, 2 बार देख लेना है, उसकी सत्यता को परख लीजिएगा। 6, 7 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। 19, 20 और 6, 7 को झटके वाले काम से, लॉटरी, सट्टा, जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा। नीच काम से कब लाभ देगा बताया मैंने आपको, 3, 4, 5, 31, 17, 18 को नीच काम से लाभ दे जाएगा। 13, 14 को शनि और मंगल दोनों को एक साथ दिखेगा। ऐसे ही 26, 27 को, 13, 14 को, 26, 27 को यदि आपका मंगल में, बृहस्पति में शनि चल रहा है, चोट चपाट का, पीछे से घात का योग बनाएगा, एक्सीडेंट का योग बनाएगा आपके या आपकी संतानों के। तो 13, 14 को, 26, 27 को यदि मेल है तो अपने बेटे के साथ, अपने पिता के साथ अकेले यात्रा मत कीजिएगा। फीमेल है तो अपनी बेटी के साथ या अपनी माँ के साथ अकेले यात्रा मत कीजिएगा। ये आपके आने वाले मंथ अगस्त का प्रेडिक्शन है। लिब्रा एसेंडेंट, तुला लग्न वालों, लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं। आप का काम धंधा, मान लीजिए बिजनेस बड़ा है, आप पूजा नहीं कर पाते हैं, तो विष्णु हरि का मंदिर बनाएं अपनी प्रीमाइसेस में। पहली चीज, वहां कोई पंडित नियुक्त करें जो पूजा कर जाए, कोई ब्राह्मण, या फिर विष्णु सहस्त्रनाम आप नियम से पढ़ते हैं। देखिए, विष्णु सहस्त्रनाम तुला लग्न वालों, आप इसको अच्छी तरह दिमाग में बैठा लें कि आयु वाले खाने का मालिक है, लग्न का मालिक है। विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ लिया तुला लग्न वालों ने, जीवन पर्यंत 16 मिनट लगता है। 107 श्लोक या ऋचाएं होती हैं। सफिक्स और प्रीफिक्स वाला पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं। विष्णु हरि के सहस्त्रनाम पढ़िएगा। बेहतर स्वास्थ्य मेंटेन करता है, पहली चीज। बृहस्पति को मजबूत करता है, टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन के इशू को खत्म करता है, दुश्मनों का नाश करता है, भाई बहनों से संबंध मधुर करता है, इतने काम करता है, मन का सुकून दे जाता है। तो विष्णु सहस्त्रनाम आपको पढ़ना ही पढ़ना होता है, लॉन्गिविटी के लिए खासकर। यही प्रिडिक्शन है आने वाले मंथ का। एक चीज और देख लें, बुध मार्गी हो जाएंगे 12 अगस्त को। 3 और 6 का मालिक है, भाग्य वाले खाने का। 12th हाउस का लॉर्ड बुध जो है बैठा है आपके कार्य क्षेत्र में, चंद्रमा की राशि में। मार्गी होगा 12 अगस्त के आसपास। आपके काम धंधे में या स्थान में मजबूती से चेंज का योग बनाएगा। कहीं से भी अगर
चाहे ऑनलाइन वाले काम या विदेश संबंधी काम करते हैं तो 12 अगस्त के आसपास इसने मजबूती से आपको लाभ का योग बनाना है। एक चीज और समझ लें, शुक्र और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है आपका यदि महादशा अंतरदशा में, तो ये आने वाले मंथ में आपके रिलेशंस में थोड़ी हलचल लाएगा, चाहे वो इश्क मोहब्बत हो, चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।